नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, आज हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि हल्दी में उथल पुथल जो है कंटिन्यू चल रही है। आपने देखा है, कभी ज़बरदस्त तेज़ी, कभी ज़बरदस्त नीचे की साइड में, कभी हाजिर में तेज़ी, तो कभी डब्बे में तेज़ी। तो ये जो है कंटिन्यू इसके अंदर चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथ में आपको महाराष्ट्र की मंडियों के भाव भी आपको बता देंगे कि महाराष्ट्र में जो है क्या भाव जो है हल्दी के वहाँ चल रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगता हो शेयर के लायक है वीडियो तो भाई शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्दी के ऊपर कि तेज़ी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो देखिए, मैंने पहले भी कुछ एक दो वीडियो जब बनाए थे तो मैंने आपको बोला था कि हल्दी में प्रेजेंट टाइम में स्थिर तेज़ी नहीं है। ये कभी तेज़ कभी कम जो है कभी भी किसी भी समय पे हो सकती है। और मैंने अपने ही ग्रुप में जो मेरे मेंबर्स हैं उनको तो मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो इसमें प्रॉफिट लेते हुए आगे की तरफ ज़रूर बढ़िएगा। स्थिर तेज़ी नहीं होने के कारण ही मैंने ये बात बोली थी कि भाई आप प्रॉफिट लेकर के आगे की तरफ बढ़िए, जिससे कि अगर नीचे की साइड जाए तो आपकी खरीदने की हिम्मत इसके अंदर रहे। क्योंकि अगर आपने कुछ बेचा हुआ ही नहीं होगा तो दोबारा आप नीचे की साइड का माल नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने ग्रुप मेंबर को तो बोल ही दिया था, और आपको भी अगर एडवाइस चाहिए हो तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस और ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी, किस तरीके से आप मेरे से जुड़ पाएंगे, व्हाट्सअप आप कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या इसमें तेज़ी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो देखिए, तेज़ी तो रहेगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है इसके अंदर उतार चढ़ाव जो है कंटिन्यू इसके अंदर चलते रहेंगे। कभी आपको जो आपको लगेगी कि बस इससे ज़्यादा तेज़ कुछ हो नहीं सकता है और ये ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भागेगी। तो देखिए, जब हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि कोई भी कमोडिटी, हल्दी की बात अगर हम बात करें तो हम हल्दी पे ही बात करते हैं, जब तेज़ी आनी चालू होती है तो सबको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अब ये नीचे कभी आ ही नहीं सकती है, ये इस टारगेट को पूरा करेगी, ये उस टारगेट को पूरा करेगी। यही सिचुएशन होती है समझने की कि भाई जब इतनी ज़बरदस्त तेज़ चल रही है तो इस समय पे क्या करना चाहिए, माल को बेच देना चाहिए या फिर उस समय पे माल लेना चाहिए। तो ये दुविधा जो होती है, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है हर बंदे की जो इस लाइन में, इस सेक्टर में जो काम कर रहा है। तो देखिए, आपको अगर खुद को समझ में आता हो कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं समझ में आता हो तो आप मेरी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में जो है हमेशा पता चलता रहेगा कि किस समय पे आपको माल बेचना चाहिए और किस समय में आपको ख़रीदना चाहिए। क्योंकि तेज़ी के अंदर तेज़ी को लेते हुए लेकर के चलना मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की होता है। बाकी आप अपने विचार से भी काम कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ने से आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो है आपको वैसे भी मिल जाया करेगी। तो अब बात कर लेते हैं भाव की कि महाराष्ट्र की मंडियों में जो है भाव क्या चल रहे हैं। तो अगर हिंगोली मंडी की अगर बात करते हैं तो 14,700 गया है। वासिम की अगर बात करते हैं तो 10,500 गया है। मौर्सी की अगर बात करते हैं तो मौर्सी में 14,710 चला है। नांदेड़ की बात करें तो 16,300 गया है। लोहा मंडी की अगर बात करते हैं तो 12,900 गया है। जिंतूर मंडी की अगर बात करते हैं, जिंतूर की मीडियम माल की, तो 13,700 गया है। मुंबई में अगर हल्दी की अगर बात करते हैं तो 19,000 गया है और सांगली की अगर बात करते हैं तो 17,850 गया है। तो ये कुछ भाव महाराष्ट्र की मंडियों के थे हल्दी के। इससे भी आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि हाजिर में और डब्बे के अंदर किस तरह का फ़र्क चल रहा है और किस तरह का फ़र्क आगे चलने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको बोला ही है कि अगर आपको इन सब चीज़ों से समझ में आता है तो आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे से जुड़ करके और मेरे से पर्सनल एडवाइस कैसे ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।